हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था काइनेमेटिक्स पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 9 से। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। उसको पढ़ने के बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करी थी। स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। वो सारी बातें करने के बाद हमने फिर पढ़ा था एक्सेलरेशन। उसको ख़त्म करने के बाद आज हमारे लेक्चर में जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में क्या होता है? अभी हम लोग जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग दो एक्सेस लेंगे। क्या लेंगे? एक्सेस। आपको पता होगा क्या होता है? ये एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। एक्सेस के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, याद रहे कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल में x लेते हैं और वर्टिकल में y लेते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि x इधर लें और y इधर लें। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है ग्राफ में कि जो एक्सेस हैं उन एक्सेस में जो एंगल होना चाहिए उनके बीच वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मेरी बात आपको शायद समझ आ गई कि ग्राफ में एक्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप पूरे ग्राफ को, पूरे ये जो प्लेन है, इस प्लेन को क्या कर सकते हैं? आप रोटेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? इस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। यहीं पे हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कशन करें तो आप समझ रहे होंगे जो जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? जहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू देखें 0 होता है और अगर राइट साइड में आप चलते जाएं x का वैल्यू क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको 1 2 3 लें डैश 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 तो इधर क्या होगा? -1 -2 डैश डैश डैश। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इस डायरेक्शन में क्या माने? -1 -2 -3 तो इधर क्या होगा? +1 +2 +3। तो एक डायरेक्शन को हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, तो दूसरा जो डायरेक्शन होगा वो अपने आप डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसी तरीके से इधर भी आप 1 2 3 डैश 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 कर सकते हैं। इसी तरह -1 -2 डैश 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 हो जाएगा। आई थिंक आपको ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2। इस डायरेक्शन में x का वैल्यू बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में y का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में x का वैल्यू चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में y का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x एक्सिस में हर एक जगह में y का वैल्यू क्या रहेगा? 0। दैट इज x एक्सिस y बराबर 0। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 0 यहाँ पे ऊपर जाने से बढ़ेगा, नीचे जाने से घटेगा, तो x एक्सिस में y का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है। राइट में बढ़ेगा, लेफ्ट में घटेगा, तो ऊपर में क्या रहेगा? x का वैल्यू 0 ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लूँ x का वैल्यू 2, राइट में बढ़ेगा, लेफ्ट में घटेगा, लेकिन ऐसे अगर लें तो यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। दैट इज y के पैरेलल x कांस्टेंट रहेगा। x एक्सिस में y 0, y एक्सिस में x 0 और y एक्सिस के पैरेलल x कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर मैं ऐसे लूँ, यहाँ पे y का वैल्यू 3, ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा तो y का वैल्यू 3 ही रहेगा। x एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट रहेगा और x एक्सिस के पैरेलल y कांस्टेंट रहेगा और y एक्सिस के पैरेलल x कांस्टेंट रहेगा। आपको ये सारी बातें शायद आती ही होंगी। अब हम लोग शुरू करेंगे सीधे ग्राफ के बारे में। जो ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। लिखिए, क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। किताब में तो पोजीशन टाइम ग्राफ कह के आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? पोजीशन का चेंज। तो मैं जहाँ जहाँ पोजीशन लिखूंगा तो आपके दिमाग में समझना मतलब आना चाहिए कि किताब के हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अभी वो इंटरचेंजेबली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, लेकिन बेसिकली पोजीशन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ऐसा अभी नहीं कहेंगे। हम लोग कहेंगे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आपको किताब में जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगा उसको हम लोग एज्यूम करेंगे वो पोजीशन है, तो चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप लिख लीजिए। इसको पोजीशन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, एक्स इस्तेमाल करेंगे। बुक में आपको ST ग्राफ नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? ST।
और हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स टी। ठीक है, एक्स स्टैंड फॉर पोजीशन एंड एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही पोजीशन कह के इस्तेमाल किया है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो एक बात, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में टाइम एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं। ये लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टाइम को हम लोग किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस में। किस में लेते हैं, तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, एक्स टी ग्राफ। एक्स टी में सबसे पहला मान लेते हैं कि हमारा टाइम है और ये एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर पोजीशन, बार बार कह रहा हूँ। मानते हैं कि यहाँ पे कोई पोजीशन है। अब देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या कांस्टेंट रहा, पोजीशन कांस्टेंट रहा, मतलब पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। ये क्या बता रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम का चेंज होना तो कंपलसरी है, बट क्या चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, पोजीशन ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, बट एक जो पोजीशन है वो फिक्स हो गया है। जैसे मान लो कि 1 2 3 यहाँ 4 में फिक्स हो गया, 1 2 3 4, और ये पोजीशन मीटर में है और टाइम सेकंड में। तो टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम तो बढ़ना ही है, लेकिन पोजीशन 4 मीटर में था, 4 मीटर में है। मतलब एक हमने ऑरिजिन फिक्स किया, उससे 4 मीटर आगे हम खड़े हैं और वहाँ से हम न तो आगे जा रहे हैं और न ही पीछे जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या कंक्लूड कर रहा है, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। तो सबसे पहली बात, यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए, 0, मतलब एट रेस्ट। या हम कह सकते हैं जब चल ही नहीं रहा है तो स्पीड भी क्या, 0, या वेलोसिटी भी क्या, 0। तो इतनी सारी बातें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जब पोजीशन टाइम के बीच हो और ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या क्या हमने जाना, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, दैट इज बॉडी रेस्ट में है, स्पीड 0 है और वेलोसिटी 0 है। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्लॉटेड। क्वेश्चन है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्लॉटेड। विच फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो टाइम और पोजीशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी is plotted on x-axis for all types of graphs। अभी तो और टाइप नहीं पढ़े हम लोग। ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी। तो एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं बताइए, टाइम। तो आंसर क्या होगा, टाइम। लेकिन मैं लिख दूं नॉट नेसेसरी, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, ऑफन ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम टाइम एक्सिस को भी वाई एक्सिस में ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। यहाँ पोजीशन को किस में लिया, वाई एक्सिस में, और टाइम को एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये एक्स से एक्स एक्सिस मत समझिए, एक्स का मतलब यहाँ पोजीशन है, और जब पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, मतलब बॉडी रेस्ट में। ठीक है, और अक्सर टाइम एक्सिस को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस में, बट ये कंपलसरी नहीं है। उतार लें 41। देखिए अभी तो 41 में जाने से पहले बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सटी ग्राफ में अगर हम बात करें, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो बॉडी रेस्ट में, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मिटा दूँ, चलिए। तो एक्सटी ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है। ठीक, हम कुछ बेसिक ग्राफ बता दें। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये टाइम है और ये पोजीशन है, और ये सेकंड में मान लेते हैं, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मान लेते हैं कि ऐसा है। अब बताइए यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम चेंज नहीं होगा लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पोजीशन चेंज हो और टाइम चेंज ना हो। देखिए यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है बट टाइम चेंज नहीं हो रहा है। टाइम आगे बढ़ना ज़रूरी है, टाइम ना तो रुक सकता है और ना ही टाइम पीछे जा सकता है। इस केस में देखिए टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, टाइम इज नॉट चेंजिंग। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि पोजीशन चेंज हो और टाइम चेंज हो।
पोजीशन के चेंज होने के लिए टाइम का चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि कुछ भी चेंज ना हो, उस चेंज के नहीं होने के लिए भी टाइम का चेंज होना आवश्यक है। तो ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ। एक बात, जब एक्सटी ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे ना, साथ में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी जानेंगे। देखिए पोजीशन जो है ना, पोजीशन वो आपका एक रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ओडोमीटर का रीडिंग है, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, वो हमेशा या तो रुकेगा या आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आ सकता। डिस्टेंस कांट डिक्रीज। इन चीज़ों का ख्याल रखें आप। तो तीसरा हम लोग क्या जानेंगे, ये आप समझ गए। चलिए एक्सटी ग्राफ में और भी हम बात कर लेते हैं। पोजीशन और ये टाइम, मानते हैं कोई इनिशियली कहाँ पे था, ओरिजिन में ही था और ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बताइए, ये यूनिफॉर्म रेट से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ सेकंड में मैंने लिया और इसको मैंने किस में लिया, मीटर में, 1 में, और मान लिया ये 2 है, ठीक है, 2 में 4, 3 में 6। मतलब हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, हर एक सेकंड में कितना मीटर हो रहा है, 2 मीटर। तो यहाँ से हम पता करें कि 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड? इसको वेलोसिटी कहते हैं। हम मानेंगे कि जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ में एक चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ जो भी पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। हम लोग ग्राफ बस और बस स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ही बना रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज कब होगा, जब पोजीशन अब बढ़ रहा है, बढ़ के घट जाएगा, तो अब क्या होगा, रिटर्न होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब पलटी मार सकता है, लाइन सेम रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जाके वापस आ सकता है, बट लाइन को चेंज नहीं करेगा। तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और पोजीशन इसका बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है ना, इसका मतलब वापस नहीं आ रहा है, मतलब वो रिटर्न भी नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जाके वापस आ सकता है, बट लाइन को चेंज नहीं करेगा वो, ठीक। तो 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रेट से जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और पोजीशन बढ़ रहा है, तो पोजीशन बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, पोजीशन बढ़ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव। और चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो आपको बात समझ आ रही है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियली एट ऑरिजिन, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि ऑरिजिन से ही शुरू हो, वो थोड़ा ऊपर से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इनिशियली कहाँ पे है ये, ऑरिजिन में। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली ऑरिजिन में ना हो, तब भी पॉसिबल है कि ग्राफ अगर क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ना तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है और नहीं पोजीशन के पैरेलल है, तो वो क्या होगा बताइए, उसका जो ग्राफ बताएगा वो बताएगा क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम का होता तो स्पीड कांस्टेंट होता। मेरी बात समझ आ रही है? इतना आप उतार लें, ये कितना नंबर है तो कर लेंगे आप। उसी तरीके से अगर यहाँ पे टाइम है और ये पोजीशन है, अगर हम इसी को पोजीशन मान लो यहाँ पे था और ऐसे पोजीशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो पोजीशन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नेगेटिव वेलोसिटी है। कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम के साथ पोजीशन घट रहा है कांस्टेंट रेट से, तो पोजीशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे एक बात हम लोग सीखेंगे, जो देखिए ये जो है ना, ये वाला अगर मान लेते हैं, ये वाला ले हम, ये ना, ये कितना है, ये 6 है और ये 2 है, 6 में 2 गया कितना होगा, 4, ये 4 मीटर है। और ये कितना है बताइए, 3 में 1 गया कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो ये जो है ना, ये अगर थीटा लें, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है ऑपोजिट, मतलब ये 4 बटे बेस बटे 2, 4 बटे 2 क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्लोप। तो टेन थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट और बेस का जो रेशियो है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। दैट मीन्स कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो बेसिकली क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो आपने क्या सीखा बताइए, बहुत सिंपल है। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दिया, वेलोसिटी दिया। यहाँ पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इस बात को ध्यान में रखिए, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप इज नथिंग बट जो ग्राफ है उस ग्राफ में आपको
कहीं पे भी इस तरह का बना लेना है। उसके बाद उसका जो राइट एंगल बना है उसका ऑपोजिट और बेस, मतलब ये वर्टिकल चेंज बट हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज में क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज हो रहा है? टाइम। तो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का जो रेशियो है वो क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से। तो उतार लें। चलिए, ये आपका पोजीशन डिक्रीज कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाए एक स्पेशल केस होगा, वो डिक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक स्पेशल बात आप याद रख लें, अगर यही ग्राफ क्या होता, ओडोमीटर का रीडिंग को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे और इधर टाइम लें, ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। वहीं पे अगर पोजीशन होता फिर डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं। ये हमारा टाइम है और ये पोजीशन है। अभी हम लोग पॉजिटिव पोजीशन ही ले रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, अब आराम से इसको समझ सकते हैं। शुरू तो ऑरिजिन से ही कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब आप इसको दो टुकड़ों में बांट दीजिए। ये क्या बता रहा है? अब अगर आप इसको देखें, इतना टाइम है, देखिए टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा है, बट पोजीशन का चेंज यहाँ से शुरू हुआ, ये पोजीशन का चेंज है। ये बताइए क्या है? ये टाइम इंटरवल है और ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में इतना पोजीशन चेंज हुआ। अब आगे देखिए, ये है आपका टाइम इंटरवल, ये है टाइम इंटरवल, और ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले ज़्यादा टाइम इंटरवल में कम पोजीशन चेंज हो रहा है और बाद में कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? पोजीशन बढ़ रहा है, ये तो क्लियर है कि पोजीशन बढ़ रहा है, तो ये बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी भी क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी पहले क्या है? मतलब जो स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको स्पीड कहते हैं। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव ही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शायद टफ लग रहा होगा, बहुत ईजी है वैसे। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी और स्पीड आप सेम मानेंगे अभी। ठीक है, अब बताइए पहले स्पीड क्या है? कम है, मतलब स्लो जा रहा है, बाद में फास्ट हो गया। स्पीड क्या हो रहा है बताइए? स्पीड बढ़ रहा है, और चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। और अगर एक स्पेशल केस में बता दूं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो और स्पीड बढ़े तो वेलोसिटी घटेगा, चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, इसका ख्याल रखें आप। तो अभी इस केस में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब स्पीड बढ़ेगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आई थिंक ये समझ आया होगा। उतार लें। और इस तरह का जो अगर शेप होगा ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट ये शेप आपको बता रहा है, बाद में सीख लीजिएगा आप। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उतार लें। चलिए, एक केस ये हो गया। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हैं। मैं ग्राफ में बहुत ज़्यादा डेटा के साथ नहीं बात कर रहा हूँ, आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब इसको अगर हम ऐसे बना दें, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको अगर दो टुकड़ों में बांटें, ये क्या है आपका? टाइम इंटरवल, और ये क्या? पोजीशन का चेंज। पहले इतने कम टाइम इंटरवल में इतना ज़्यादा पोजीशन का चेंज हो रहा है, अब बाद में इतना टाइम इंटरवल में इतना कम पोजीशन का चेंज हो रहा है। आप खुद सोचिए, पहले फास्ट है और बाद में क्या हो गया? स्लो हो गया। स्लो होने का मतलब क्या है बताइए? पहले तो पोजीशन बढ़ ही रहा है, इसमें कोई शक। पोजीशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? स्पीड तो घट रहा है ना, स्लो हो रहा है। देखिए ना, पहले इतना टाइम इंटरवल में इतना पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले फास्ट है, बाद में क्या? स्लो हो गया, तो स्पीड घट रहा है। स्पीड घटेगा मतलब वेलोसिटी भी घटेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। तो स्पीड घटने का मतलब कैसा मोशन है? रिटार्डेड मोशन। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये बाद में आप सीखिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको शायद समझ
आ गई होगी। तो ये एक्सटी ग्राफ का डिटेल्ड में डिस्कशन था, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, वो देगा वेलोसिटी, और यहाँ वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उतार लें। चलिए, ये एक्सटी ग्राफ था। अब हम लोग जानेंगे वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो। ये अगर मैं ऐसे लिया, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है और टाइम तो बढ़ रहा है ना, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो का ज़ीरो ही है। मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस में वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है। यहाँ पे टाइम एक्सिस है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। क्यों ना रहे, वेलोसिटी ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, वेलोसिटी यहाँ जीरो है और इधर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जीरो का जीरो ही रहेगा। बात समझ आ रही है, मतलब यहाँ क्या है, बॉडी एट रेस्ट। बात समझ आ गई, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के ऊपर हो तो बॉडी किस में, रेस्ट में। शायद समझ आ रहा होगा, ठीक है। वेलोसिटी मतलब आपको दिमाग में ना मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी चल नहीं रही है ना, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब चल ही नहीं रहा है। ग्राफ अगर ऐसा हो तो मानते हैं ये 0 है और ये 1 2 3 4 और ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, तो कितना मीटर पर सेकंड में गाड़ी चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड में चल रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि अगर टाइम एक्सिस का पैरेलल हो जाए तो बॉडी रेस्ट में था, यहाँ पे टाइम एक्सिस के ऊपर हो जाए तो बॉडी रेस्ट में हुआ। यहाँ पे अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया मतलब 4 मीटर पर सेकंड में चल रही है, ऊपर जाने से बढ़ता नीचे जाने से घटता, लेकिन स्पीड तो 4 मीटर पर सेकंड है ना। वहाँ पे पोजीशन 4 मीटर था, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मतलब वेलोसिटी जीरो था। लेकिन यहाँ वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है, मतलब गाड़ी चल रही है, कितने मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से। ये पॉजिटिव वाला है, नीचे होता तो नेगेटिव होता, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता इसका। वॉट एवर, उतनी चिंता आपको नहीं करनी है। ये 4 मीटर पर सेकंड में ये चल रही है और मानते हैं कि ये 1 2 3 4 5 सेकंड तक ये चला। तो बताइए 4 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है। ये बात समझ आ गई। क्या आपने सीखा कि वीटी ग्राफ हो और ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका अगर हम एरिया निकाल लें, इसका हम क्या निकाल लें, वीटी ग्राफ का क्या निकाल लें, एरिया। तो बताइए एरिया क्या बताएगा, ये एरिया बताएगा, ये जो एरिया है ये एरिया देगा कितना, बताइए। ये 5 सेकंड्स है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे एक अजीब व गरीब बात होगी, लेंथ देखिए सेकंड में है, कितना सेकंड, 5 सेकंड। अब ब्रेथ कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और 20 मीटर क्या है बताइए, खुद समझिए आप। इस ग्राफ में अगर ध्यान दें तो गाड़ी चल रही है 1 सेकंड में कितना मीटर, 4 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, 5 सेकंड में 4 मीटर गुना 5 मतलब कितना मीटर, 20 मीटर। अरे वाह, क्या पता चला कि अगर हम वीटी ग्राफ की बात करें उसका एरिया बेसिकली क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, समझे। दैट इज हम लिखें अगर वीटी ग्राफ, इसका क्या एरिया क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिया, इस बात को लिख लें, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिया, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिया। अब बताइए तो यहाँ पे अगर हम बोले वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, मतलब वर्टिकल में कितना चेंज है, जीरो, हॉरिजॉन्टल में चेंज है, सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उसका ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा वो आगे जानेंगे। ये आप समझ गए, उदाहरण है इसको। वीटी ग्राफ का एरिया क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। इस बात को ध्यान में रखें, नहीं भी अगर समझ आ रहा है तो भी याद रखें, बाद में जब और आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो शायद अच्छे तरीके से आप समझ जाएं। उतार लें, चलिए डन। वीटी ग्राफ चल रहा है हमारा, चलिए अब हम वेलोसिटी ले रहे हैं इधर और ये टाइम। मानते हैं कि शुरू में वेलोसिटी कुछ है और अभी क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है। टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ठीक, और ये टाइम। 0 में वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और एक टाइम है, ठीक है, टाइम मान लेते हैं t है और यहाँ वेलोसिटी v2 है, ठीक।
तो वेलोसिटी ज़ीरो से लेकर जब टाइम टी लगा, टाइम जब ज़ीरो से टी बढ़ा, तो जो वेलोसिटी है वो v1 से कितना हुआ, v2 हुआ। मतलब 4 मीटर पर सेकंड से हो गया होगा 10 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसी बात है। तो वेलोसिटी जो बढ़ रहा है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। चलिए, इसमें अगर आपको कम समझ आए, इसको मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे इसको मैं 2 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है। 0 सेकंड में बताइए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँ, ये टाइम और ये वेलोसिटी। टाइम कितना, 0 सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने क्या लिया, 1 सेकंड में हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 3 सेकंड में हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बताइए 0 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है और थर्ड सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड है। अब बताइए 1 सेकंड बढ़ा तो स्पीड कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बढ़ा तो स्पीड कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बढ़ा तो स्पीड कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में जो इसकी स्पीड बढ़ रही है, देखिए 1 सेकंड बढ़ा तो ये 2 से 4 हो गया, फिर 1 सेकंड बढ़ा तो 4 से 6 हो गया। हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ये कांस्टेंट है ही यहाँ पे, ये वर्टिकल चेंज है, इसको हमने थीटा लिया। हमने क्या बोला था, tan थीटा ऑपोजिट होता है। ये कितना है, 8, ये 4, 8 में 4 ये कितना होगा, ये 8 - 4 कितना देगा, 4 मीटर पर सेकंड। और ये कितना, 1 से शुरू हुआ 3 में ख़त्म हुआ, दैट इज 3 - 1 कितना, 2 सेकंड। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए, ऑपोजिट, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड बटे 2 सेकंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है। और यही क्या है, स्लोप है, और यही क्या दिया, एक्सेलरेशन। मतलब वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और उसका जो एरिया है वो क्या देगा, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। ये बात एकदम दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रख लीजिए, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है, उतार लें। चलिए, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बचा, उसको कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। (41) का क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 41 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। आप अगर ग्राफ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूं करें कि ग्राफ ये मान लें कि एक बस एक पिक्चर है, ठीक है, उससे हमको ये समझना है कि हो क्या रहा है, देखना है, बस आराम से समझ आ जाएगा। टाइम सेकंड में गिवन है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक। और ग्राफ कुछ यूं है, और ये +20 है, 0, 2, 4, -20। तो ये अगर ग्राफ में अगर ध्यान दें आप, इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो इस ग्राफ को पहले फील करने की कोशिश करते हैं। 0 में कितना मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट रेट से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। देखिए, तो 0 सेकंड में कितना है, अगर इसको हम ऐसे प्लॉट को हम इसमें बताएं, ये टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। इतना गंदा लिखते हैं, टाइम कितना है, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम कितना बताइए, 0 सेकंड में कितना, 20 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे सेकंड में आके इसकी स्पीड कितनी हो गई बताइए, यहाँ 0 हो गई ना, कितना, 0 मीटर पर सेकंड। फिर चौथे सेकंड में आके कितनी हो गई, -20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 20 से 0 घटा, फिर 0 से -20 फिर घटा। लेकिन अगर वेलोसिटी स्पीड की बात करें, 20 से 0 स्पीड घटा, फिर स्पीड बढ़ गया, मतलब पहले स्लो हुआ फिर फास्ट हुआ, लेकिन वेलोसिटी लगातार घटा। मेरी बात समझ आ रही है। मतलब ये एक बंदा है जो 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, कितने में चल रहा है, 20 मीटर, वो ब्रेक लगाया, स्पीड उसकी क्या हो गई लास्ट में 0, फिर वो वापस आ रहा है, तब तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव में हो गई।
ठीक है, चेंज कर रहा है वो डायरेक्शन दूसरे सेकंड में आके। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी को जब ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो जब ऊपर जा रहा होता है तो इसकी स्पीड सबसे पहले कब सबसे ज़्यादा होती है, जब आप थ्रो करते हैं तो स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, और हर एक सेकंड में अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए तो एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, फिर ये ऊपर जा रहा था, फिर कहाँ आएगा, नीचे, तो नीचे आएगा तो 0 के बाद फिर कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर वापस 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लिए तो नीचे के लिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे 20 हुआ, फिर एक सेकंड में 10 हुआ होगा, फिर दूसरे सेकंड में 0 हुआ होगा, फिर वापस आ रहा है तो नेगेटिव में हो गया। लेकिन थ्रो कितना में किया बताइए, 20 मीटर पर सेकंड में, यही कहानी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल सा 20 मीटर पर सेकंड। आपको फील हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम हाइट निकालना है, उसके लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 1 का, इतना उतार लें। चलिए लेवल 1 में हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं इतना, क्योंकि इसमें करना ये है, इसमें 14 में इधर है आपका कॉलम ए, इधर है कॉलम बी, और कॉलम बी में दिया हुआ है ए बी सी डी करके, ठीक है। ए में ग्राफ कुछ ऐसा है, ये टाइम है और ये एस है, एस स्टैंड्स फॉर पोजीशन, और ऐसा ग्राफ है, मैंने बताया था। इसमें अगर आपको देखना है, इसमें देखिए ये इसको ऐसे देखना है, ठीक है, या इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए, पहले ज़्यादा टाइम इंटरवल में कम पोजीशन चेंज हो रहा है, बाद में कम में ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। आप अगर इसको फील करेंगे ना, तोड़ के देखेंगे, आपको भी समझ आ जाएगा। पहले ज़्यादा फास्ट जा रहा है कि बाद में, यहाँ आप ग्राफ में अंदर जाके समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। फास्ट होने का मतलब क्या हो रहा है बताइए, स्पीड बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है, अब वहाँ पे आप खुद निकाल सकते हैं। दूसरा बी में क्या बोला है, मैं यहीं पे बस डिस्कस कर देता हूँ, इतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपके पास बुक है तो वो खुद करना है, मैंने उसे करा ही दिया। ये ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको भी तोड़ के आप देखेंगे। देखिए बाद पहले क्या है, पहले ज़्यादा चल रहा है कम टाइम में, बाद में ज़्यादा टाइम में कम चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए, स्लो हो रहा है। तो डिसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सी में क्या बोला है बताइए, टाइम है और पोजीशन है। अब देखिए पोजीशन का चेंज होने का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन चेंज हो रहा है बट पोजीशन का जो चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो मैंने डिस्कस कर दिया है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे बस कॉलम बी ही लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है बताइए, अभी मैंने करा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, और देखिए कुछ वेलोसिटी है पहले से, और वेलोसिटी अभी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है बट यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा, मैंने करा ही दिया, बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है बताइए, इसमें वी नहीं है, एस है। ये कौन सा नंबर था, डी, ये कौन सा नंबर है, ई। अब बताइए पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन चेंज ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। मेरी बात समझ आ रही है। अगर इसको हम पोजीशन माने, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये डी ई बहुत ईजी, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला है, यहाँ टाइम है और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इसमें अगर देखें ऐसा है, अब बताइए टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। जी में क्या बोला है, टाइम एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ऐसे। तो बताइए एक्सेलरेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग
एक्सेलरेशन। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है जी, एच में क्या बोला है, एच में ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है, तो ये क्या होगा बताइए। दिख ही रहा है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पहले ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ट्रू और फॉल्स बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन लिखिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स। लेवल का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 लिख ही दे रहा हूं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने करा लास्ट में थ्योरी में, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, ट्रू होगा, ठीक है। क्यों ट्रू होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 10 में क्या बोला है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 10 नंबर में बोला है गिव्स। वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, क्या देगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालें, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 17, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा शुरू होगा एकदम, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, अब तक अच्छे से नहीं लिखा था क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, सारा तो मैंने ऐसे ही करा। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले ही कहा था जितने सारे ग्राफ्स हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात हो रही है, इसमें कोई शक। हाँ, बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है लेकिन लाइन अपना चेंज नहीं करेगा, तभी ग्राफ है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं, 12 कर लिया लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं। अगर वो सर्कुलर मोशन हो या प्रोजेक्टाइल हो, उन सारे में ग्राफ का डिस्कशन हम करते ही नहीं है। ग्राफ तभी वैलिड है जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पलटी मार सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्ट इन 4 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, क्या होगा, याद रहे पलटी मारने से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब तक पलटी नहीं मारेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन तो पूरा का पूरा इन्फिनाइट कमेंट्स आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। टाइम किस में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है, वैसे मिसप्रिंट है, किया हुआ ही नहीं है, मिसप्रिंट क्या लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो 0 और ये जो है ये है 10, ये है 20, थोड़ा ख़राब फिगर है मेरा आपके पास, अगर ये बहुत ही रफ हो गया, देखिए 10 और 20 में अंतर होना चाहिए थोड़ा सा, आप और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। 2 और ये क्या है 3 4, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालना है, मैंने क्या बोला था कि अगर, हाँ क्या क्या ऑप्शन है, ये मीटर में गिवन है, ठीक है। ऑप्शंस हैं कितना, 20, 35, 40, 55, 20, 35, 40, 55। अब इसका एरिया निकालना है, बेसिकली इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया जो निकालेंगे, अब इसमें अगर हम एरिया निकालें, कितने सारे एरिया होंगे, एरिया ही क्या देगा, हमारा डिस्टेंस देगा। और चूंकि पलटी नहीं मार रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है, पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ता बढ़ के फिर 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घटा लेकिन वापस तो नहीं आया ना, वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहने का मतलब अभी तक वो क्या नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी जब तक चेंज नहीं होगा उसका साइन, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो एरिया जो देगा वही डिस्टेंस देगा, वही डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया क्या होगा, पहले इसका पहला वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बताइए 1 और हाइट कितनी है 20, 1 इंटू 20, एक तो पहला वाला हो गया। सेकंड कौन सा होगा, ये वाला देखिए, ठीक है, ये कितना है 2 और ये कितना है 20, 2 इंटू 20 प्लस, तीसरा क्या होगा बोलिए, तीसरा ये वाला लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हाफ इंटू ये कितना है 2 से 3, बहुत छोटा दिख रहा है, 2 से 3 कितना होगा 1, और ये हाइट कितनी है 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू 10 प्लस
ये वाला होगा, ये वाला, ये 1 है और ये कितना है 10 है, 1 इंटू 10 प्लस, नहीं समझ आया तो जल्दी बताएं आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये 1 है और ये कितना है 10 है, तो 1 इंटू 10। तो अलग अलग टुकड़ों में बांट के पहले ये ट्रायंगल लिए, फिर ये रेक्टेंगल लिए, फिर ये ट्रायंगल लिए, फिर ये रेक्टेंगल लिए, फिर ये रेक्टेंगल लिए, सब के एरियाज को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट 2.20 10 प्लस 20 दूना 40 प्लस 2 5 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10, कुछ ज़्यादा ही आ गया क्या, 1 इंटू 20, हाँ एक गलती हो गई, यहाँ 2 नहीं है, ये 1 होगा, ठीक है, यहाँ 1 इंटू 20 होगा, ठीक, तो ये 20 होगा, 20 10 30, 30 10 40, 10 50 55, मेरे हिसाब से तो 55 मीटर आंसर है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। शायद इसका आंसर गलत है, आप देख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ टुकड़ों में आप क्या कीजिएगा, एरियाज़ को निकालिएगा, उन सारे एरियाज़ को ऐड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये तभी वैलिड है जब वेलोसिटी का साइन में कोई बदलाव नहीं आए। याद रहे, वेलोसिटी घटने का मतलब वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है, स्लो होना, गाड़ी जा रही है ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने का मतलब स्लो हो रहा है ना, लेकिन वो रिटर्न तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 विच द फॉलोइंग ग्राफ्स इंडिकेट द बॉडी अंडरगोइंग रिटार्डेशन, इसको मिटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, कौन सा रिटार्डेशन बता रहा है, ऑप्शन ए टाइम वेलोसिटी ऐसा है, दूसरा ऑप्शन बी एस टी और ये ऐसा है, ऑप्शन सी टाइम एक्सेलरेशन और ऐसा है, ऑप्शन डी एस टी, ठीक है। अब इन ग्राफ में रिटार्डेशन ढूंढना है, एस टी ग्राफ है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये रेस्ट में, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी धीरे पहले कम बढ़ रहा है, बाद में ज़्यादा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ ही रहा है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ने का बाद रिटार्डेशन की बात कैसे आ सकती है, यही बच्चा पहले देखिए मैंने बता दिया, वैसे पहले क्या है, पहले कम टाइम में ज़्यादा चल रहा है, बाद में ज़्यादा टाइम में कम चल रहा है, मतलब बॉडी की स्पीड घट रही है, तो रिटार्डेशन है, ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो मैंने करा दिया। क्वेश्चन 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 विच द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, चलिए कोई बात नहीं, इसको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 37 रेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्शन ए टाइम और ऐसा है, देखिए ये हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज होने का मतलब रेस्ट में कैसे हो सकता है, टाइम और ये वेलोसिटी लिया है, यहाँ देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये भी हो कैसे सकता है, सी टाइम वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है मतलब बॉडी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, डी मैंने उसे डिस्कस कर ही दिया है, तब भी आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा, नहीं होगा, पोजीशन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मतलब रेस्ट में नहीं है, यहाँ वेलोसिटी है पॉजिटिव में तो भी नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे भी है पॉजिटिव में, यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है मतलब यही होगा रेस्ट में, ठीक है, जो मैंने करा दिया। 38 विच द फॉलोइंग ग्राफ्स गिव्स बिलो इज इम्पॉसिबल, जो मैंने डिस्कस कर दिया है, तब भी मैं कर दे रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो करा ही दूंगा। हो गया इसका डन। चलिए रेस्ट टू, अब इम्पॉसिबल ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बताना है, कौन इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि जहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा या डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, मैंने तो बता ही दिया था, ए सॉरी ये एस है और ये टी है, टाइम एस ऐसा, ऑप्शन सी टाइम पोजीशन, ऑप्शन डी टाइम पोजीशन। अब देखिए पहला वाला पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, पॉसिबल है ऐसा, इम्पॉसिबल निकालना है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ,
हो सकता है। पोजीशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम का चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए पोजीशन बढ़ के फिर घट रहा है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे पोजीशन तो बढ़ रहा है पर टाइम ही चेंज नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ना, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 56। फिर इसमें क्या मांगा है, डिस्टेंस कवर्ड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी मांगा है, इतना उतार लें। चलिए ये हो सकता है कि मैं लास्ट इस क्वेश्चन को कर दूं, क्योंकि और जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क भी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्वेश्चंस हैं नहीं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको कर दे रहा हूँ अच्छे से। 56 ये लेवल 2 का क्वेश्चन है बेसिकली, आप देख लीजिएगा। आपका अगर पुराना एडिशन होगा तो हो सकता है कि नंबरिंग में कोई फ़र्क पड़े। मैं फिगर अच्छे से बना रहा हूँ। टाइम सेकंड में गिवन है और पोजीशन मीटर में गिवन है। ग्राफ कुछ कैसा है, पोजीशन बढ़ा, फिर घटा, फिर ऐसे हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर ऐसे हुआ। ये 0 है और ये 8 मीटर है, 2 सेकंड्स हैं, 4 सेकंड्स हैं, फिर ख़राब फिगर बन गया, 6 सेकंड है, 10 सेकंड है और ये 12 सेकंड से -8 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। डिस्टेंस इन 4 सेकंड्स क्या होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकंड क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए 4 सेकंड्स की अगर बात करें, डिस्टेंस निकालना है तो पोजीशन, ये याद रहे कि पोजीशन टाइम ग्राफ है। गलती बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी एरिया निकाल के मामला ख़राब कर देंगे, जो मैं अभी करने वाला था, शायद मैं भी वही करता। तो एरिया नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तब उसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ देखिए पोजीशन पहले बढ़ा, कितना मीटर हुआ, गया कितना मीटर, 8 मीटर, वापस कितना आया, 8 मीटर। तो सिंपल सी बात है, 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, 8 मीटर गया, 8 मीटर वापस आया, तो कितना मीटर बताइए, 16 मीटर। 12 सेकंड में देखिए 8 मीटर गया, 8 मीटर वापस आ गया, फिर पीछे कितना गया, 8 मीटर, मतलब -8 मीटर हुआ, फिर वहाँ पे रुका हुआ रहा 2 सेकंड तक, फिर वापस वहीं पे आ गया ना। तो 12 सेकंड में जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे एरिया निकाल के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। 88 में आपको प्लॉट करना है, आपको वहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, जो मैंने करा दिया है। देखते हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। 89 में फिगर में देखना है और बताना है कौन स्लो है कौन फास्ट है। चलिए निकालना भी है क्या कुछ। यहाँ पे आपका टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में, मतलब वही ओडोमीटर रेटिंग जो मैंने पहले बताया था। ये ऐसा है, एक ऐसा है, ये ए है और ये बी है। शुरू कितना से हो रहा है, 3 मीटर से, और मीट किस में कर रहा है, 9 मीटर में। ठीक है, जहाँ मीटिंग हो रहा है वहाँ पे टाइम कितना, यहाँ टाइम है 1 सेकेंड, ये 0, और ये कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर देखें, ए पहले से ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3 मीटर, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ रहा है लेकिन स्लो है। और बी देखिए, बी क्या बाद में शुरू किया, 1 सेकेंड में वो 0 मीटर पीछे है, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसको क्रॉस कर गया। देखिए बी क्या है, बी फास्ट है और ये स्लो है, क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है। बी कम टाइम में ज़्यादा अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ए ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला विच बॉडी इज ट्रेवलिंग फास्टर, दिख रहा है बी इज फास्टर। ऑप्शन क्वेश्चन ए, विच बॉडी इज ट्रेवलिंग फास्टर, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में 12 लिया है,
ठीक है, व्हाटएवर। अब देखिए ना यहाँ पे इसको देखिए, ये लास्ट यहाँ पे इतने टाइम में इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये देखिए इतना ज़्यादा टाइम में इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए का स्लोप कम है, ए ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और बी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो कौन फास्टर हुआ? बी इज़ फास्टर, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद देखिए, ये तो 3 से शुरू किया, ए 3 से शुरू किया, 2 सेकेंड्स में, 0 सेकेंड में 3 सेकेंड में है। ए की अगर बात करें तो 0 सेकेंड में कहाँ है? 3 मीटर में, और दूसरे सेकेंड में कहाँ है बताइए? दूसरे सेकेंड में है वो 9 मीटर में। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताइए? 9 - 3 6 मीटर। और बी की अगर बात करें, बी भी वही किया, बी ने कितना किया बताइए? बी चलना शुरू किया कहाँ से? 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड, 0 यहाँ से यहाँ तक तो रेस्ट ही में था, वो चला ही नहीं वो, ठीक है। उसके बाद वो चलना शुरू किया तो 1 ही सेकेंड में कितना चल गया? 9 मीटर। तो इसका आंसर होगा 9 मीटर। देखिए ना, यहाँ से चलना शुरू किया ना वो, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, ये यहाँ से चलना शुरू किया। ए का डिस्टेंस ये होगा, ए का जो डिस्टेंस होगा ये ए वाला होगा, और बी का जो डिस्टेंस होगा ये पूरा वाला होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, फ्रॉम द बिलो ग्राफ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। इसको आप उतार लें। चलिए मैं फास्ट इसको थोड़ा कर दूं। एक ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 90 में, क्या ग्राफ है बताइए? टाइम किसमें? सेकंड्स में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि बुक के साथ समझ ज़्यादा आएगा। मैं थोड़ा फास्ट हो गया अब। 0 3 4 1 2 है बीच में, मैं इसको केयर नहीं कर रहा अभी। ये 8 मीटर पर सेकंड है, वैसे मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए इससे क्या निकालना है हमें? इससे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में देखिए 0 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 8 मीटर पर सेकंड। फाइनल इनिशियली 0 था, तो चेंज कितना हुआ? 8 - 0, 8 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड बटे टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स, मतलब 8 मीटर पर सेकंड बटे 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। 1 सेकंड में कितना हुआ? 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। बी में क्या बोला है? डिसेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द लास्ट सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। 1 सेकंड में क्या हुआ? डिसेलरेशन हुआ। तो 1 सेकंड में फटाक से ब्रेक लगा तो 8 मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। तो डिसेलरेशन कितनी हो गई, मतलब एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? फाइनली 0 हो गया, इनिशियली कितना था? 8, तो 0 - 8, टाइम कितना लगा? 1, 0 - 8 1 इसमें मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड लगा, दैट इज -8 मीटर पर सेकंड बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड घटा, मतलब -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ, मतलब रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिकली भी समझ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। ये आपके लिए होमवर्क है, एरिया निकाल के आप क्या निकालें? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन 91, फ्रॉम द बिलो फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। कर दे रहा हूँ, इतना उतार लें आप। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, वेलोसिटी टाइम। ऐसे है ग्राफ, ठीक है, और ये 50 मीटर पर सेकंड है, और ये 5 सेकंड्स हैं, और ये -50 मीटर पर सेकंड है, और ये 10 सेकंड्स। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन
10 सेकेंड्स क्या होगा। और कुछ एंड फाइंड एट व्हाट रेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, मतलब एक्सेलरेशन मांगा है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट वही एक्सेलरेशन ही है। तो 50 मीटर पर सेकंड है और यहाँ 5 सेकंड हुआ, तो 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 1 सेकंड में कितनी घटी, 10। सिंपल सी बात। तो आपको ये समझना है कि 50 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव है, ब्रेक लगाते लगाते ब्रेक लगाते, या यूँ समझ सकते हैं बॉडी को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो वेलोसिटी घटते 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 फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। फिर जो ही 0 होगी वापस फिर वो नीचे उसकी वेलोसिटी होगी, मतलब क्या होगी, नेगेटिव में वेलोसिटी होगी, लेकिन बढ़ेगी स्पीड। आप यूँ समझ पा रहे हैं ना। मैं बोला कि 50 मीटर पर सेकंड से वो शुरू करा चलना, उसके बाद फिर कितना हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो कुत्ता भौंक रहा था जैसे आप सुन ही रहे थे, ठीक है, इसकी वजह से। अब बॉडी ऊपर जा रही है तो 50 मीटर पर सेकंड जा रही है, लेकिन अर्थ तो नीचे खींच रही है ना। तो 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी हुई, 30 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी हुई 1 सेकंड के बाद, 20 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी हुई, 0 मीटर पर सेकंड। ये कब, जब ऊपर जा रहा है। अब फिर नीचे आएगा तो 0 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, फिर कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं, नीचे के लिए नेगेटिव वेलोसिटी, ऊपर के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी। मतलब ऊपर जा रही है तो स्पीड घट रही है, नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी इसलिए ये साइन सेंसिटिव है, साइन का ख्याल रखना है। 1 सेकंड में कितना घटा, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जाके वापस वहीं आए ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। ये बात तो समझ आ गई होगी, फीलिंग आ गई होगी डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना होगा बताइए, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 50, दैट इज 25 गुना 5 कितना, 125 मीटर। उसी तरह से ये कितना निकलेगा, हाफ इंटू ये कितना 5 गुना -50, तो ये आएगा -125 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 125 मीटर पॉजिटिव, 125 मीटर नेगेटिव, तो कितना आएगा 0 मीटर। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करता तो ये होता है 125 प्लस 125, गया 125 वापस 125, कितना आता है 250 मीटर, दोनों में फ़र्क। और एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए, 5 सेकेंड्स में, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 0 - 50, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 सेकंड लगा, या यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, मैंने इतना ही लिया, कांस्टेंट है। ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का जो चेंज होने का जो रेट है, डिक्रीज होने का रेट है, वो कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। टफ लग रहा होगा तो बोलिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 92 होमवर्क है जो मैं छोड़ रहा हूँ, टफ लगे तो ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि बहुत अच्छा लगा, और नहीं भी अगर अच्छा लगा तो आप, अगर आप मेरा वेल विशर हैं, चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तो वो भी आप लिखिएगा कि सर प्लीज़ थोड़ा धीरे पढ़ाइए, या पढ़ाने के इस वे को आप चेंज कीजिए, ऐसा कीजिए। वॉट एवर द सजेशन यू वांट टू गिव दैट इन द कमेंट सेक्शन वेरी पोलाइटली। थोड़ा सा रूड नहीं होने की ज़रूरत है, तो मैं भी इंसान हूँ, तो आप बहुत ही पोलाइटली वहाँ पे लिखने की कोशिश करें कि सर आप प्लीज़ ऐसा करें, जो भी वाट एवर यू हैव इन योर मन, है ना, राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।